स्वागत है आप सबका किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की एक नई किस्म NRC 150 के बारे में। डिटेल में बात करेंगे कि ये किस्म कब लॉन्च हुई थी, इसकी पैदावार कितनी है, कैसे बोना चाहिए, कितने दिन में पककर तैयार हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले तो ज़रा यह जानिए कि यह जो वैरायटी है AIISR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च के द्वारा, जो कि इंदौर में है, उनके द्वारा बनाई गई है और अभी साल 2023 में ही इसे रिलीज़ या फिर पब्लिश्ड किया गया है। तो कुछ लोग तो यहाँ पर खासकर मध्य प्रदेश वासी इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि यह वैरायटी इंदौर के साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई है। बट कुछ लोग बोलेंगे भाई हमें गर्व नहीं करना है, हमें तो ज़्यादा पैदावार करनी है। तो जी हाँ, वैज्ञानिक इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं कि किसान ज़्यादा पैदावार करें। और इसकी जब आप पैदावार सुनेंगे या फिर जो वैज्ञानिकों ने इसकी पैदावार बताई है, तो वो बताई है पर एकड़ 15 कुंटल के करीब। ठीक है, ये वैज्ञानिकों का दावा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी और कंडीशंस भी होती हैं जो वो रखते हैं कि इसमें इतना खाद डालना चाहिए, इसका बीज उपचार ऐसे करना चाहिए। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तब जाकर 15 या 14 कुंटल सोयाबीन पर एकड़ निकलता है। लेकिन हम किसान तो 10-12 कुंटल में ही खुश हो जाते हैं। तो थोड़ा सा कम बेसल डोज भी दें, थोड़ा सा बीज उपचार ना भी करें, या थोड़ा सा उसमें खाद या उर्वरक जो कूड़ा कचरा है वो निकल भी आए, तो फिर भी हमें इसकी जो उपज है वो लगभग 10 से 12 कुंटल तो मिल ही जाएगी। देखो किसान भाइयों, हमें यहाँ पर जिस बात पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देना है वो है कि हमें हमेशा किसी भी फसल की नई नई वैरायटी, नई नई किस्म के बीज बोना चाहिए। होता क्या है कि समय के साथ जो वैरायटी होती हैं, जो बीज होते हैं, वो अपनी प्रतिरोधक क्षमता गंवाते जाते हैं। मतलब उनमें उतनी दम ही नहीं रहती, उतनी क्षमता ही नहीं रहती है कि वो आगे चलकर रोगों से लड़ सकें। इसलिए हम देखते हैं कि जो जो वैरायटी किसी भी फसल की या किसी भी बीज की पुरानी होती जाती है, तो फिर वो उतनी अच्छी पैदावार नहीं देती है, उतनी अच्छी उपज नहीं देती है। इसलिए साइंटिस्ट भी नई नई वैरायटी बनाते रहते हैं। और एक्चुअली में जो एक कोई भी वैरायटी होती है वो लगभग 8 से 10 साल ही चलती है। इसके बाद उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए उसकी उपज भी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। आज हम जिस वैरायटी की बात कर रहे हैं यह है NRC 150। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह साल 2023 में ही लॉन्च हुई है, मतलब अभी बिल्कुल नई नई ही है। और पता है यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह जो वैरायटी है JS 9560 का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि ये जो JS 9560 वैरायटी थी एक बेहद ही फेमस वैरायटी थी, और अब इसी को रिप्लेसमेंट करके वैज्ञानिकों ने NRC 150 लॉन्च की है। तो सबसे पहली बात कि जो किसान अभी तक JS 9560 की बुवाई करते आए हैं वो ज़्यादा दिमाग न लगाएं और सीधे NRC 150 लाएं और उसकी बुवाई कर दें। रिजल्ट 9560 से उन्हें अच्छा ही मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यह जो NRC 150 वैरायटी है यह कितने दिन की फसल है, कितने दिन में पककर यह तैयार हो जाती है। तो जिन किसान भाइयों ने JS 9560 को बोया था उन्हें पता होगा कि वह फसल 92 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, NRC 150 9560 का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, इसलिए यह फसल भी 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। हाँ, यदि आपने इसे ठंड में ही बो दिया है, मतलब जब काफ़ी ठंड ही पड़ रही थी, और जो टेक्निकल शब्द मैं आपको बताऊं तो कि 25 डिग्री सेल्सियस से यदि टेम्परेचर जो तापमान होता है वो कम होता है, तो सोयाबीन का समय उगने में, मतलब सोयाबीन को उगने में ज़्यादा समय लगता है। इसलिए सोयाबीन को पकने में देर लग सकता है, क्योंकि सोयाबीन को उगने में ही देर लग गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि सोयाबीन को 20 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में बोना चाहिए, क्योंकि इसी समय पे जो टेम्परेचर होता है वो सोयाबीन की बुवाई के लिए सबसे अनुकूल होता है। इसके लिए जो हमें टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो होना चाहिए 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब सवाल आता है कि NRC 150 वैरायटी की बीज दर कितनी रखें, मतलब 1 एकड़ में कितना बीज बोएं। तो देखिए किसान भाइयों, अभी NRC 150 नई किस्म है, नई वैरायटी है, तो इसकी जो उगने की क्षमता है वो काफ़ी अच्छी है, इसलिए आप इसे 30 से 35 किलो 1 एकड़ में बो सकते हैं। देखिए एक चीज़ जो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो वैरायटी नई होती है और यदि जो बीज है वो एकदम फ्रेश है, मतलब दबा हुआ नहीं है या टूटा फूटा नहीं है, तो जो उसकी उगने की क्षमता होती है वो 20 से 25% ज़्यादा ही होती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात जो ध्यान देनी है कि बीज उपचार करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ बीज उपचार करने मात्र से ही जितने भी फंगस जनक, जितने भी
फफूंदजनक रोग होते हैं उन्हें यहीं पर कंट्रोल किया जा सकता है। अब बीज उपचार किस चीज़ से करना है, तो बीज उपचार जो सोयाबीन का किया जाएगा वो किया जाएगा थायरम या फिर कार्बेंडाजिम से। 1.5 ग्राम थायरम लें या कार्बेंडाजिम लें और प्रति किलोग्राम बीज को इससे उपचारित कर दें। मतलब जितना भी बीज होगा उस हिसाब से थायरम या कार्बेंडाजिम की मात्रा चूज़ करें और उसको बीज उपचारित करके अच्छी तरीके से छांव में सुखा लें और फिर उसको बो दें, बुवाई कर दें। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि यदि आप फफूंदनाशक दवा का उपयोग कर रहे हैं बीज उपचार के लिए तो साथ में राइजोबियम कल्चर का उपयोग ना करें। मतलब फफूंदनाशक दवा और राइजोबियम कल्चर को साथ में मिलाकर बीज उपचार नहीं करना चाहिए। हालांकि आप राइजोबियम का उपयोग करना चाहते हैं तो पहले फफूंदनाशक दवा से अपने बीज को उपचारित कर दें, फिर इसके बाद राइजोबियम कल्चर से इसका बीज उपचार करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि सोयाबीन में हमें कितना बेसल डोज देना है। तो किसान भाइयों, जो हमें यहाँ पर बेसल डोज देना है सोयाबीन में, सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि जो बेसल डोज है उसे बुवाई करने के एक दिन पहले ही दे दिया जाए। अब यहाँ पर जो बेसल डोज रखना है वो हमें NPK का रखना है, वो भी 12-32-16, और साथ में ही इसमें हम दे सकते हैं सल्फर दे सकते हैं हम बेंटोएट सल्फर के रूप में। कुछ किसान भाई ऐसा भी करते हैं कि बोरॉन या फिर जिंक सल्फेट का मतलब इसी में मिक्स कर देते हैं और खेत में डाल देते हैं। हालांकि डाल सकते हैं लेकिन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इस चीज़ का उल्टा असर भी हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, जिससे हमारी फसल को नुकसान होने का खतरा रहता है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप NPK लें और इसमें बेंटोएट सल्फर मिला लें और अपने खेत में एक दिन बुवाई करने से पहले ही डाल दें। अब यहाँ पर जो हमें NPK की मात्रा रखनी है वो रखनी है 50 से 60 किलो पर एकड़, एंड जो इसमें बेंटोएट सल्फर मिलाना है वो मिलाना है 12 से 14 किलो पर एकड़। किसान भाइयों, ये जो खाद की मात्रा होती है ये डिपेंड करती है कि हमारी ज़मीन कैसी है। यदि हमारी ज़मीन बंजर टाइप की है तो फिर हमें ज़्यादा खाद डालनी ही पड़ेगी, और यदि हमारी ज़मीन में अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं तो फिर कम खाद में भी हमारा काम चल जाता है, हमें अच्छी पैदावार मिल जाती है। तो ये थी NRC 150 के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अभी हम बहुत सारी जानकारी और जानने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरी वैरायटी या फिर किसी दूसरी जानकारी को लेकर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।